अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कोलीलिथियासिस, यानी पीत के थैली में पत्थर का हो जाना, या पथरी हम लोग इसे बोलते हैं कि पथरी हो गया, या आम भाषा में बोलते हैं कि पथरी हो गया है पीत के थैली में। उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके सिम्टम पहले देख लेते हैं कि सिम्टम क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को वो पीत के थैली में दिक्कत हुआ है। ये होता ये है कि या तो ये दाहिने साइड है, जस्ट छाती के नीचे, इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, या तो यहाँ दर्द होता है या एपिगैस्ट्रम के बीच में, दोनों छाती के बीच में जहाँ से पेट स्टार्ट होता है वहाँ दर्द होगा। और ये कभी कभी पीठ की तरफ भी दर्द जाता है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद से ऐसा लगता है कि पेट भर गया है या भूख नहीं लगती है, उल्टी जैसी फीलिंग आती है, या बहुत तेज़ दर्द होगा और उल्टी होनी स्टार्ट भी हो जाएगी। इस केसेस में हम लोग को क्या करना होता है कि ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हो सकता है हमारे पीत की थैली में कोई दिक्कत हो। पीत की थैली में दिक्कत जो होती है वो पीत के थैली के अंदर पत्थर हो जाने की वजह से होती है, या कचड़ा हो रहा है उसकी वजह से होता है। तो ज़रूरी ये है कि जानना, अल्ट्रासाउंड में ये पता चल पाता है कि पीत के थैली में क्या दिक्कत हुआ है। उसमें अगर पीत की थैली में सूजन भी है तो वो दो तरीके से हो सकता है। सूजन, इसको हम लोग कोलिसिस्टैटिस बोलते हैं। कोलिसिस्टैटिस दो तरीके का हो सकता है। पहला ये होगा कि एक्यूट हो, यानी तुरंत हुआ हो, या फिर एक हो कि बहुत दिनों से होता चला आ रहा है, जिसको हम लोग क्रोनिक बोलते हैं। या तो एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा। इसमें 90% वजह ये होती है कि पीत के थैली के अंदर क्या होता है, पत्थर बन जाते हैं। पत्थर जो बनते हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाले पत्थर होते हैं, कुछ बाइट वाले भी होते हैं, कुछ मिक्स टाइप के भी होते हैं। अब ये पीत की थैली कहाँ पे होती है और दर्द हमको यहीं पे क्यों होता है, इसको जानने के लिए मैं आपको एक फ़ोटो से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पीत की थैली है, ये लीवर है। ये लीवर के दो पार्ट हम दिखाई दे रहा होगा, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो राइट लोब में ही हमारा गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि पत्थर हो जाते हैं। इस पत्थर होने की वजह से फिर क्या होता है कि ये दीवार में आपस में लड़ते हैं। ये लड़ने की वजह से फिर क्या होता है कि इसमें सूजन हो जाता है इस दीवार में, जिसको हम लोग कोलिसिस्टैटिस बोलते हैं। इसी को मैंने बताया, कोलिसिस्टैटिस दो तरीके का होगा, यानी सूजन दो तरीके की होगी। या तो तुरंत हुआ है तो उसको एक्यूट बोलेंगे, और कुछ दिन पहले का अगर हुआ है तो फिर हम उसको क्रोनिक बोलते हैं। ये हमारा जो लीवर है, लीवर क्या करता है, हमारा बाइल सेक्रेट करता है। वो बाइल क्या होता है, ये जो डक्ट है, इस डक्ट से आकर के इसी गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, उनका इकट्ठा होना होता है, कंसंट्रेट होना होता है। यहाँ कंसंट्रेट होकर के फिर ये नीचे की तरफ आते हैं, जो स्टोमक से एक पाइप आती है जिसको हम लोग आगे जा कर के ड्यूडेनम बोलते हैं। यहाँ पे ये ओपन होता है। अब होता ये है कि अगर इसमें पत्थर बन गया तो ये पत्थर बार बार आपस में लड़ेगा, लड़ने की वजह से ये तो सूजन आ जाएगी, या फिर ये गॉल ब्लैडर का जो नेक वाला पार्ट है, इस पार्ट में आकर के फंस जाता है। तो इसकी वजह से भी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी क्या होता है, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसमें सूजन आ जाती है। अगर समय पे इसका इलाज नहीं किया गया, और इसका इलाज यही है कि पत्थर बन गया है तो निकल नहीं सकता है, तो ऑपरेशन ही इसका इलाज है। अब उसमें क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट को यहाँ से कट करके निकाल दिया जाता है, ताकि ये पत्थर जो है फिर दोबारा इस ड्यूडेनम की तरफ ना आए। ड्यूडेनम की तरफ आकर के यहाँ अगर फंसते हैं तो इसमें कोलिडोकोलिथियासिस हो जाती है, जो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसका ऑपरेशन और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो प्रिकॉशन लेना है। जब हमको इस सिम्टम पता चले तो इस सिम्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या स्टेप लेना ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पीत के थैली में जो पत्थर होता है उसकी वजह से जो दर्द होता है वो कहाँ होता है। सिम्टम मैंने बता दिया है। प्रिकॉशन इसका ये है, ट्रीटमेंट ये है कि आप जल्द से जल्द किसी सर्जन से इसका ऑपरेशन कराएं। और अब ऑपरेशन बहुत आराम हो गया है। पहले ये होता था कि चीरा बड़ा लगता था 15 सेंटीमीटर के आसपास का, अब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर के आसपास का 4 पेट में छोटे छोटे छेद होते हैं। उसी छेद के जरिए पीत के थैली को बाहर निकाल दिया जाता है पत्थर के साथ। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इसको बोलते हैं। इसकी सुविधा हमारे सिवान वाले ब्रांच पे पूर्णतः उपलब्ध है, और वहाँ पे रोज़ इस तरीके का ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो बहुत ही कॉमन हो गई है। जैसे मैंने ये औरतों में ज़्यादा कॉमन है, मेल में थोड़े कम है। तो जैसे ही होता है इसका इलाज कराइए, ताकि ये किसी और शक्ल में न बढ़े। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है हमारे बिहार में या फिर नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है कि इसको टालते हैं। टालने की वजह से क्या है कि कैंसर के केसेस
पीत के थैले के कैंसर के केसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे बचने का इलाज यही है कि ऑपरेशन करा लीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी लेनी हो तो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। हमारा हॉस्पिटल एक मीरगंज में भी है, बरवा कपूरपुरा मीरगंज, वहाँ पे आकर के आप चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं और फर्दर जानकारी उसके ले सकते हैं। इसी सब जानकारी के साथ फिर हम आपसे आज फिर एक छोटा सा एक विदा लेते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जो भी आपकी क्वेरी रहती है या तो नंबर पे या कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उसका जवाब देंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।